हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, हमने इसके पिछले वीडियो में जाना था कि पीएच का महत्व क्या होता है, और आज हम लोग जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इससे पहले हम इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र के लोगों ने सबसे पहले एक चूर्ण बनाया था। उस चूर्ण को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि ईंट को जोड़ना, माने ईंटों को किस प्रकार से एक दूसरे से ज्वाइंट किया जाए, जोड़ा जाए। तो आज से 5000 साल पहले मिस्र के लोगों ने एक चूर्ण तैयार किया था। ठीक है, और उसका काम उस चूर्ण से ईंट को, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता था। और यह पाउडर, यह चूर्ण मुख्य रूप से पेरिस में मिलता था। उस समय यह जो चूर्ण था, पाउडर था, यह मुख्य रूप से पेरिस में मिलता था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मुख्य रूप से पेरिस में मिलता था, जिस कारण से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया था। ठीक है, और इसका काम होता था पत्थरों को, सीमेंट के ईंटों को एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, तो अब चलिए हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम जिप्सम का सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम फिर जल में मिलाते हैं तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे इसका अभिक्रिया देख लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, आणविक सूत्र क्या होता है? CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O। ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है ना, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण है। इसका यहां गुण लिख रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और इसे जल में मिलाने पर यह जल में तेजी से मिल जाता है और 10 से 15 मिनट में एक मिश्रण तैयार करता है, और इसके बाद वह मिश्रण ठोस के रूप में बदल जाता है। और 10 से 15 मिनट में
यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा जाए आपसे कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट के सामान बनाने में और किसी नक्काशी के ढांचे को तैयार करने में, कोई डिजाइन आपको बनवाना है तो उस डिजाइन के जो वस्तु है बनाने के लिए उसका ढांचा, उसके एक सांच जो तैयार किया जाता है उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और इसके साथ ही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो हम यहाँ इसका उपयोग लिख देते हैं, आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है। तो इसका पहला उपयोग सजावट की सामान बनाने में, ठीक है। दूसरा, विभिन्न आकृतियों के ढांचे तैयार करने में, मूर्ति बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, मूर्ति बनाने में, ठीक है। और टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट की सामान बनाने में, विभिन्न आकृतियों के ढांचे तैयार करने में, मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कि घरों के जो किनारा होता है और घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किनारों को डिजाइनदार बनाने में, उसको खूबसूरत बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है।